हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले, फिर भी भगवान के प्रति हमारे मुख से शुक्रिया ही निकले। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, एक बार की बात है, एक बहुत बड़े ठाकुर थे। उनके घर एक नौकर रहता था। बीमारी के कारण उस नौकर के परिवार में कोई नहीं बचा, केवल नौकर का एक लड़का था। वो उनके घर रहता था, बछड़े चराया करता था और आकर उसे वो रोटी दे देते, खा लेता। इसी तरह उसका समय बीतता जा रहा था। एक दिन दोपहर के समय वो बछड़े चरा कर आया। उसे बड़ी भूख लगी हुई थी। उसने ठकुरानी की नौकरानी से कहा कि मुझे रोटी दे दो। उसने बाजरे की सूखी रोटी दे दी। तब उस लड़के ने कहा कि अगर इस सूखी रोटी के साथ मुझे छाछ या रबड़ी मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। इस पर नौकरानी ने कहा, जा जा, तेरे जैसे बहुत देखे, क्या रबड़ी तेरे लिए बनाई है? खानी है तो ये रोटी खा, वरना जा। लड़के को बड़ा गुस्सा आया कि मैं धूप में बछड़े चरा कर लाया और फिर मुझे ये सूखी रोटी दी। अगर रबड़ी दे देती तो इसके क्या फर्क पड़ जाता। उसे गुस्सा इतना आया कि वो घर छोड़कर ही चला गया। पास के शहर में गया, वहाँ संतों की एक मंडली आई हुई थी। वो वहाँ चला गया। संतों ने उसे भोजन करा दिया। संतों ने उससे पूछा कि तुम्हारे परिवार में कोई है? उसने कहा कोई नहीं है। तो संतों ने कहा तू साधु बन जा। वो साधु बन गया। संतों ने उसके पढ़ने की व्यवस्था काशी जी में कर दी। वो मन लगाकर पढ़ा, बहुत बड़ा विद्वान बन गया और कुछ समय पश्चात उसे महामंडलेश्वर महंत बना दिया गया। अब शहर शहर से लोग उसे बुलाने लगे। एक बार जिस शहर के अंदर वो ठाकुर रहता था, वहाँ भी उसे बुलाया गया। ठाकुर साहब अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन वो सत्संग सुनने जाया करते थे। वो भी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने एक दिन कहा कि आप जो है मेरे घर आकर भोजन करें। महामंडलेश्वर ने उन्हें पहचान लिया और उनके घर अपनी मंडली को लेकर आ गए। जब भोजन कराने लगे तो जो महामंडलेश्वर थे उनके सामने एक बहुत बड़ा तख्त बिछाया गया और 36 प्रकार के व्यंजन रखे गए। ठाकुर साहब ने खुद जो है एक हलवे का पात्र लिया और महाराज से कहने लगे कि आप कृपा करके 1 चम्मच हलवा मेरे हाथ से ग्रहण करें। महामंडलेश्वर को हंसी आ गई। अब ठाकुर साहब ने कहा कि आप हंस क्यों रहे हैं? उसने कहा कि अगर आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि मैं क्यों हंसा तो बताता हूँ। उसने मंडली को रोक दिया कि अभी भोजन ग्रहण मत करना, क्योंकि ठाकुर साहब मेरे हंसने का कारण पूछ रहे हैं, तो मैं बताता हूँ। तब उन्होंने कहा कि ठाकुर साहब, आपके परिवार के अंदर एक नौकर का परिवार रहता था, याद है क्या? उसके परिवार में कोई है? तब ठाकुर साहब ने कहा कि हाँ, नौकर का एक लड़का बचा था, वो हमारे बछड़े चराता होता था, लेकिन कई महीनों से वो गायब है, उसका कुछ भी पता नहीं है। तब उस महाराज ने कहा कि वो लड़का मैं ही हूँ। मुझे जिस आंगन के अंदर आप हलवा खिला रहे हो, वहाँ एक दिन मैंने नौकरानी से रबड़ी मांगी थी, उसने मुझे नहीं दी। मैं चला गया, शहर में संतों की मंडली आई हुई थी, उन्होंने मुझे साधु बना दिया, काशी जी पढ़ने भेजा, मैं पढ़कर विद्वान बन गया और महामंडलेश्वर महंत की मुझे उपाधि मिल गई। कहते हैं कि जिस आंगन के अंदर मेरा अपमान हुआ था, मुझे रबड़ी नहीं दी गई थी, आज स्वयं आप अपने हाथ से मुझे हलवा खिला रहे हैं, मोहन भोग दे रहे हैं। ये संतों की शरण लेने का प्रभाव है कि संतों की शरण की वजह से आज मेरा इतना सम्मान हो रहा है। तो बेटा, अगर हम संतों की शरण लेने से जब इतना बड़ा प्रभाव पड़ा, तो भगवान की शरण ले ले तो संत भी हमारी जो है पूजा करेंगे, उनके लिए भी हम आदरणीय हो जाएंगे, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, इसलिए समय रहते हमें जाग जाना चाहिए। तो अगर हमारी ये स्टोरी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।